व्यूअर्स नमस्ते। आज की स्टोरी वैसे बहुत इंटरेस्टिंग है और इसका इंटरेस्टिंग होने का एक रीज़न ये भी है कि ये जो केस है ये ये गुनाह जो है वो 18 तारीख को घटित हुआ है। एफआईआर कल रजिस्टर हुई है और ये पुणे में चर्चा में आज है। यानी कल शाम से तो था ही, लेकिन आज इसमें कई सारी परतें खुल रही है। विषय 1 करोड़ का है कि भाई 1 करोड़ लेके कुछ लोग जो है वो बैंक में भरने जा रहे हैं, यानी शिकायतकर्ता। और अचानक से उनके ऊपर एक डकैती का प्रयोग होता है, डकैती असफल होती है और पुलिस की सूझबूझ से ये पैसे उनको वापस मिल जाते हैं। क्वाइट इंटरेस्टिंग। तो ये पूरा केस बताता हूँ क्या, और बीच बीच में इसमें इंटरेस्टिंग क्या क्या है वो भी बताऊँगा। तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि ये जस्ट इंटरेस्टिंग है कि ये क्वाइट इंटरेस्टिंग वाला केस है। तो होता यूँ है कि 18 तारीख की दोपहर को पुणे सिंहगढ़ रोड पर ब्रह्मा होटल के आसपास शिकायतकर्ता जो है, जिनका नाम श्रीमान पवार है, वे अपने एक परिचित या कह सकते हैं फैमिली फ्रेंड जिनका नाम है किरण आप्टे, उनके साथ एक सेंट्रो गाड़ी में बैठते हैं। और ये लोग जो है, इसके एक दिन पहले की घटना ये है कि जो शिकायत करता है वे स्टेशनरी के बिजनेस में पिछले 7 सालों से हैं और अभी फिलहाल स्कूल स्टार्ट हुए हैं तो स्टेशनरी का बिजनेस काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो एफआईआर में जो लिखा है उस हिसाब से रोज कम से कम 15 से 20 लाख का डेली उनका बिजनेस हो रहा है। फर्स्ट पॉइंट विच इज़ इंटरेस्टिंग जो इसमें लगा, डेली स्टेशनरी में 15 से 20 लाख का। उसके बाद वे अपने पिता के साथ एक ग्रुप कॉल करते हैं जिसमें किरण आप्टे जो उनके फैमिली फ्रेंड है वो भी होते हैं। और किरण आप्टे उनको सजेशन देती हैं कि भाई एक चौहान एंटरप्राइजेस है, आप 1 करोड़ रुपए कैश में वहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, वहाँ पर कर दीजिए। तो सेकेंड डे ये आज ग्रुप कॉल हुआ यानी 17 को, और 18 को ये लोग पैसे इन्वेस्ट करने कैश लेके निकल जाते हैं। सेकेंड पॉइंट विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, पुणे में आमतौर पे मैंने देखा है कि मतलब इतना फास्ट लाइट वाली स्पीड वाला काम नहीं होता है। पुणेकर्स बहुत सोच समझ के स्टेप बाय स्टेप चलिए, लेकिन अच्छी बात है ये तुरंत इन्होंने एक्शन ले लिया। अब इसके बाद ये पैसे ये लोग जाते हैं नरहे गांव का जो एचडीएफसी बैंक है वहाँ पर चौहान एंटरप्राइजेस के लिए इन्वेस्ट करने। तो ये वहाँ उस बैंक में जा रहे हैं पैसे जमा करने के लिए। लेकिन जो जो सेंट्रो कार है जो चौहान एंटरप्राइजेस के किसी रिप्रेजेंटेटिव की रही होगी, ऐसा मेरा अनुमान है, क्योंकि किरण आप्टे का कहना था कि उनकी गाड़ी आ गई है, उसमें बैठ के चलना है। तो वो गाड़ी जो है वो एचडीएफसी बैंक जाने की बजाय नरहे के ब्रिज पे चढ़ जाती है। और वहाँ पर पहली बार इनको शक होता है कि भाई हमें तो उस साइड जाना था, ये गाड़ी ब्रिज पे कैसे चढ़ी। और ब्रिज के जब बीच में गाड़ी पहुँचती है तो गाड़ी काफ़ी स्लो है, यानी कार सेंट्रो कार काफ़ी स्लो है, जिसमें एक ड्राइवर है जिसका नाम है विक्रम चाकणकर, उसका मित्र उसके बगल में बैठा हुआ है, और पीछे शिकायतकर्ता पवार यानी हर्षवर्धन पवार जिनकी उम्र लगभग 35 साल है, और उनके बगल में किरण आप्टे जो उनके पिताजी के परिचित हैं, दोस्त है कह सकते हैं, एटलीस्ट परिचित तो ही हैं, जिनकी उम्र हमारी जानकारी के हिसाब से 60 के आसपास होनी चाहिए। एफआईआर में कहीं लिखा नहीं है, हमारे सोर्सेज से जो मैं पता चला। ये लोग पीछे बैठे हुए हैं। तो ये एक मोटरसाइकिल आती है और इनकी सेंट्रो कार के सामने मोटरसाइकिल वो आड़ी लगा देते हैं कि हमें बात करनी है। और वो इनको कार का जो पीछे की जो सीट पे बैठे हैं उनको शीशा नीचे करने कहते हैं, और कहते हैं कि आप ये 2 नंबर का पैसा कहाँ लेके जा रहे हो, हमें पता है कि आपके पास 2 नंबर का माल है। तो ये उनको समझाने की कोशिश करते हैं ऐसा नहीं है। और तभी वो कार में जो आगे बैठा हुआ है वो बंदा भी उनको ये बाहर से जो 2 लोग आए मोटरसाइकिल वाले, ये इनके पास में बैग झपटने की कोशिश कर रहे हैं। 2 बैग है जिसमें पैसे हैं। अब ये सब जब घटना हो रही है तो उस समय कार में जो आगे बैठा हुआ एक बंदा है वो भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली इन लोगों को सपोर्ट, शिकायतकर्ता के हिसाब से सपोर्ट करता हुआ दिखता है। वो कौन है उसका नाम अभी तक एफआईआर में या किसी इन्वेस्टिगेशन में अभी तक नाम फॉर्मली मीडिया के सामने आया नहीं है। लेकिन उसने काले रंग का उस बंदे ने, वो काफ़ी दुबला पतला सा है और आगे की सीट पे बैठा हुआ है। जो बाहर से जो 2 लोग आए वो जींस और एक नीले रंग के शर्ट पहना हुआ, उसमें से जो बंदा है वो कह रहे हैं कि और उसके बाल काफ़ी हद तक सफ़ेद बाल हैं,
मतलब काफ़ी हद तक बाल सफ़ेद हो चुके हैं, और वो बार बार कह रहे हैं कि भाई गाड़ी आपको साइड में लेनी होगी, और आपके गाड़ी के अंदर जो है वो 2 नंबर का माल है, यानी ब्लैक का पैसा है, और हम आपको पुलिस के पास लेके चल, वो खुद कहते हैं कि भाई हम पुलिस है, वो अपने आप को पुलिस है ऐसा दावा करते हैं। अब ये चक्कर में इनकी हाथापाई हो रही है, और इसी बीच में जो शिकायत करता है यानी हर्षवर्धन पवार, उनके आंखों पर कोई मिर्ची उड़ा देता है या मिर्ची फेंक देता है। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। इस बीच में किरण आप्टे जो है उनका मोबाइल गाड़ी में रह जाता है, और किरण आप्टे गाड़ी से निकल जाते हैं, और गाड़ी कुछ किलोमीटर आगे जाती है। जब शिकायतकर्ता को ध्यान में आता है गाड़ी कहाँ पहुंची है, तो गाड़ी पहुंची हुई होती है खेड़ शिवापुर पुलिस चौकी के पास। इसमें थर्ड इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि जब ये वाकया हो रहा था, ये घटना हो रही थी, तो ये मामला पुणे सिटी पुलिस यानी पुणे शहर पुलिस की जुरिस्डिक्शन में था, या उनकी जो हद है उसके भीतर ये मामला शुरू हुआ। स्पेसिफिक एरिया की बात करें तो नरे पुलिस स्टेशन, क्योंकि नवले ब्रिज एरिया है। गाड़ी जाके कहाँ रुकती है? खेड़ शिवापुर, जो आता है राजगढ़ पुलिस स्टेशन में। राजगढ़ पुलिस स्टेशन पुणे ग्रामीण पुलिस के हद में आता है। तो ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। इस बीच शिकायतकर्ता को ये भी ध्यान में आता है कि आप्टे जो है वो 73,50,000 रुपए की रकम वाला जो बैग है वो लेकर गए हुए हैं, यानी कि अब इनके पास बचे लगभग 26,50,000 रुपए, क्योंकि टोटल 1 करोड़ है। और वहां जाके वो जो आदमी है जो जिसने मोटरसाइकिल इनके आगे लगाई थी, वो कह रहा है कि ये लोग 2 नंबर के धंधे करते हैं, और पुलिस चौकी, मतलब वो पुलिस चौकी के पास कि मैं तुमको देख लूंगा। और उसके बाद में पुलिस चौकी से 50 मीटर की दूरी पे लगभग वो ड्राइवर की गाड़ी से चाबी, ड्राइवर के पास से चाबी भी निकाल लेता है। वहां पर वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि इनके पास अवैध रकम है, और कोई तो पुलिस को बुला के लेकर आओ, मैं खुद भी पुलिस हूं। ये कौन बोल रहा है? इसमें से जो एक आरोपी, उसका नाम आपको बताएंगे, वो वहां पे चिल्ला रहा है। लोग जमा हो जाते हैं, फिर कुछ पुलिस वाले आ जाते हैं, वे इनको लेके पुलिस चौकी में जाते हैं। पुलिस चौकी में पता चलता है कि एक बैग है, और एक जो दूसरी बैग है वो किरण आप्टे जो है वो उनके साथ ही, वो मतलब वो बैग और किरण आप्टे साथ में नहीं है। और उसके बाद किरण आप्टे जो है वो इनसे संपर्क करके कहते हैं, फोन आता है किरण आप्टे का, जिनका मोबाइल कार में रह गया था, वो किसी और नंबर से फोन करते हैं और कहते हैं कि भाई मैं और पैसा दोनों सुरक्षित है। ये है इंटरेस्टिंग पॉइंट नंबर 4। मैंने पुलिस से पता करने की कोशिश की कि किरण आप्टे का एज क्या है, तो किरण आप्टे का एज 60 के आसपास हमारे सोर्सेस ने बताया। इंटरेस्टिंग पॉइंट इसमें यह है कि नवले ब्रिज जो है वो इतना बड़ा है कि अगर उसके बीच में ये वाकया हुआ है, कार्रवाई, मतलब ये डकैती की घटना जो है वो वहां पर अगर स्टार्ट हुई, तो एक 60 साल का आदमी 73 लाख रुपए लेके वहां से, वो जो 2 लोग जो कार पर हमला कर रहे हैं उनके बीच से भागता है, उसे कोई देखता नहीं है, उसे कोई पकड़ता नहीं है। कैसे? नवले ब्रिज के नीचे तो ट्रैफिक पुलिस सुबह 8 से रात के कम से कम 8 साढ़े 8 बजे तक होती है। वो इसमें स्पेसिफिकली ऐसा लिखा है कि उनका मोबाइल जो है वो कार में रह गया था। तो किरण आप्टे वो बैग लेके 73 लाख रुपए, ये कोई छोटा बैग नहीं होगा, बड़ा बैग होगा। जब किरण आप्टे वो बैग लेके भाग रहा होगा या भाग रहे होंगे नवले ब्रिज के ऊपर से, तो ये जो डकैत है 2, या जिन लोगों ने हमला किया था पैसा चुराने के लिए, ये लोग कार पे फोकस करते हैं, ना कि वो आदमी जिसके हाथ में, क्योंकि वो तो भी बैग लेके अपने आप को सेव कर रहे हैं। नवले ब्रिज लगभग आप मान के चलो 250-300 मीटर का वो ब्रिज है। तो वो ब्रिज वो आदमी क्रॉस करता है, उनके पास मोबाइल नहीं है, वो कहाँ जाते हैं, वहां से वो फोन करते हैं कि मैं और पैसे सुरक्षित है। तो ये 4th इंटरेस्टिंग पॉइंट है, क्योंकि किरण आप्टे इस केस में ना तो फिरियादी है यानी शिकायतकर्ता, और ना ही वे आरोपी हैं। तो 73 लाख रुपए यानी कोई इतनी सी चीज नहीं है, काफी, अगर 500 के भी नोट है तो काफी बड़ा बैग होगा। वो लेके वो आदमी 2 जो चोर है, 2 जो डकैत है, उनके यहाँ से वो भागते हैं या निकल जाते हैं और सुरक्षित पहुंच जाते हैं। ये चौथा इंटरेस्टिंग पॉइंट था।
क्योंकि पुलिस, मुझे उम्मीद है नरे पुलिस स्टेशन इस पे पक्का काम कर रहा होगा और इसमें क्या फैक्ट्स है वो चेक करने की कोशिश कर रहा होगा। इसके बाद में वहाँ पर जो है खेड़ शिवापुर में अधिकारी लोग आ जाते हैं। उस समय वहाँ पे जो अधिकारी होते हैं या कर्मचारी होते हैं, जिसमें कुछ महिला कर्मचारी है, कुछ पुरुष कर्मचारी है, वे लोग ये जो पूरा मामला है इसको अपने सीनियर्स को शायद रिपोर्ट करते हैं या फिर उन शिकायत करते हैं। उनके यहाँ से शायद पुणे पुलिस में आते समय कॉल गया है 112 पर। तो ये जो मामला है, जब बड़े अधिकारी आते हैं तो उनको पता चलता है कि शिवापुर पुलिस ने इनको चौकी के अंदर लाया हुआ और अब यहाँ पर कुछ पैसे हैं। तो ऐसा मान के चल रहे हैं हम लोग कि वो बचे हुए 23 लाख जो भी है 23,50,000 के आसपास वो बैग मिल जाता है। राजगढ़ की जो पुलिस है, खेड़ शिवापुर की जो पुलिस है, वे शिकायतकर्ता को लेके नरेगांव के पुलिस स्टेशन से संपर्क करते हैं, उनसे कनेक्ट करते हैं और वहाँ पर एक प्राथमिकी दर्ज होती है, एफआईआर दर्ज होती है, जिसमें ड्राइवर विक्रम चाकणकर, ये जो कह रहा था ना बंदा मैं पुलिस हूँ, या जिसने कहा कि भाई आप पैसे, आप ये 2 नंबर का माल लेके जा रहे हो, जो आरोप लगाया था, अमय कारले और तीसरा गणेश कदम, इनके विरुद्ध एफआईआर हो जाती है। अब इसमें वो मोटरसाइकिल पे जो दूसरा बंदा था, क्योंकि कार को 2 लोगों ने कार पे मुठभेड़ डाली थी, तो वो सेकंड बंदा जो पता नहीं चल रहा है इसमें वो कौन है और वो कहाँ है। किरण आप्टे, तो जैसा कि उनका फोन आ गया था तो इसमें कहीं उनका दोनों साइड में नाम नहीं है, ना आरोपी में है ना शिकायतकर्ता में है, तो उन्होंने तो भाई पैसे सेव कर लिए। तो हमारा भी किरण आप्टे को लेके कोई कहना नहीं है, लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि नवले ब्रिज से किरण आप्टे पैसा लेके निकलते हैं और पुलिस को इसमें हैरानी कैसे नहीं हो रही है। केस इंटरेस्टिंग क्यों है? केस इंटरेस्टिंग इसलिए है कि एक दिन पहले बात होती है और अचानक से सेकेंड डे पैसा लेके बैंक में कोई जा रहा है। बैंक में अगर आप 1 करोड़ रुपए किसी के अकाउंट में जमा करते हैं व्यूअर्स, तो ऐसे ही जमा नहीं होते, उसके लिए कुछ फॉर्मेलिटीज होती है। 2 लाख से ऊपर का कोई भी जो कैश है, वैसे तो अगर सेविंग्स अकाउंट है तो 50,000 के ऊपर के लिए रूल्स है। स्टेशनरी का बिजनेस जिसमें से पैसा बचाकर एक आदमी जो शिकायत करता वो 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट करने जा रहा है, ये टिप लगी कैसे? 5वां इंपॉर्टेंट पॉइंट। 6वां पॉइंट, खेड़ शिवापुर पे जब इन लोग का आपस में बात चल रहा था, शिकायतकर्ता का और आरोपी जो, तो क्या बात चल रही थी? क्या ये मामला सेटल हो रहा था? क्या ये मामले में कुछ पैसे आरोपी को या शिकायतकर्ता उनके साथ ये कॉन्वर्सेशन क्या था? मतलब अगर पैसे जेन्यून है तो ये कॉन्वर्सेशन वहां पर क्यों होगा? मतलब पुलिस के रहते हुए ऐसे किसी कॉन्वर्सेशन की जरूरत ही नहीं है। 6वां इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या इनकम टैक्स को इस चीज के बारे में कोई इंफॉर्मेशन गई है? 7वां इंपॉर्टेंट पॉइंट, 1 करोड़ रुपए लेके ये जा रहे हैं, ये जानकारी उन मोटरसाइकिल वालों को किसने दी? क्या पुलिस से पता लगा पाई है? एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, खेड़ शिवापुर के सामने एक आदमी चिल्ला चिल्ला के कहता है मैं पुलिस हूं, कोई और बाकी पुलिस वालों को बुलाओ, मैंने इनको पकड़ा है। तो ये मामला वहां दर्ज नहीं होता, ये नरहे में दर्ज होता है, क्योंकि शुरुआत नरहे से हुई थी। तो क्या नरहे या सिंहगढ़ रोड पर इस पूरे केस को लेके कुछ और भी है? मैं ये नहीं कह रहा कि ये इसमें हवाला वाले पैसे का कोई आरोप होगा, लेकिन आरोप बहुत सारे लग रहे हैं और उम्मीद है नरहे पुलिस स्टेशन इन आरोपों का, ये जो आरोप है इसमें इन्वेस्टिगेशन करके जो भी इसमें आरोपी है उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। न्यूज़ डॉट्स के लिए टीकम शेखावत।